वैशाली, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की क्लास 30 है, जिसमें आज हम ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी में मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में सीमांत लागत बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले क्लास में हमने एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था विद टेबल एंड डायग्राम। ये क्लास अपलोड कर दी गई है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारे शॉर्ट रन के, अभी तक हमारा शॉर्ट रन ही चल रहा है। शॉर्ट रन में हमने सबसे पहले टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा। आज हम शॉर्ट रन में ही हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम सीमांत लागत बोलते हैं, ऑलरेडी हम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझा था कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही होता है ना कि जब हम कोई भी एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती थी, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते थे, सीमांत उपयोगिता बोलते थे। यहाँ हमें मार्जिनल कॉस्ट की बात करी गई। तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि वन एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है, वन एक्स्ट्रा यूनिट और एडिशनल यूनिट, ठीक है। मार्जिनल का मतलब तो यही होता है, ठीक है, एडिशनल यूनिट, ठीक है। पहले तो हम मार्जिनल का मतलब समझेंगे कि सीमांत मतलब क्या होता है। सीमांत का मतलब बस इतना ही होता है कि वन एक्स्ट्रा यूनिट या फिर वन एडिशनल यूनिट, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यही होता है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम एक और अतिरिक्त एक्स्ट्रा यूनिट को हम जब प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग one more unit of goods and services, ठीक है। या वह अतिरिक्त लागत होती है जो किसी वस्तु या सेवा की और अतिरिक्त इकाई बनाने पर आती है, ठीक है। यह वह अतिरिक्त लागत होती है जो किसी वस्तु या सेवा की और अतिरिक्त इकाई बनाने पर आती है। एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ऐसी कॉस्ट होती है कि जब हम एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, एक्स्ट्रा लागत आती है, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं या सीमांत लागत कहते हैं। मार्जिनल का मतलब भी होता है कि वन एक्स्ट्रा यूनिट, वन एडिशनल यूनिट या एक अतिरिक्त इकाई की हम। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 10 मार्कर बनाए, 10 मार्कर की जो कॉस्ट थी, लागत थी, वो 50 रुपये आई। बट जैसे ही हमने एक और मार्कर बनाया, एक एक्स्ट्रा मार्कर हमने और बना दिया, तो उसकी जो कॉस्ट आ गई वो 55 रुपीज़ आ गई, ठीक है। कि हम जब किसी एक्स्ट्रा यूनिट को ऐड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि एक तो ये हो जाएगा डेल्टा मार्जिनल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये दोनों, ये कैसे होगा कि पहले आप जो 10 मार्कर था, मार्कर उसकी जो प्राइस थी कितनी थी, ₹50 थी,
ठीक है। जैसे ही 11 मार्कर आपने बनाया उसकी कितनी हो गई, 54 हो गई। तो जब इनको चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा, जो आपका पुराना प्राइस होगा, न्यू प्राइस होगा, जब उसको आप माइनस कर दोगे तो आपका चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी, आपका पुरानी क्वांटिटी नई क्वांटिटी जो भी होगी उसको माइनस करेंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर डेल्टा क्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका जो एम सी होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एम सी इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, कि जो भी आपका टोटल कॉस्ट होगा उसको जो आप माइनस करते चले जाओगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे फॉर्मूले। अब इसका जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। अब जैसे 50 माइनस 54 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो ये हमारा डेल्टा मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट हमारा 4 आया। ठीक है। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे, अब डेल्टा क्यू क्वांटिटी कितनी थी, 1 आया ना, तो 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। ये तो था ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। इसका टेबल और डायग्राम हम देख लेते हैं। इधर मैं फॉर्मूला लिख दूंगी, इधर फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे आपको फॉर्मूला। पहला तो ये था ना फॉर्मूला, डेल्टा एम सी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला ये था। और दूसरा क्या था हमारा फॉर्मूला, एम सी इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। अब हम इसका टेबल और डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम टेबल बना लेते हैं। पहले तो हम आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, इधर हम आउटपुट लिखेंगे, फिर इधर हम टोटल कॉस्ट लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट कैसे आई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, आउटपुट हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका आउटपुट हो गया। अब हम टोटल कॉस्ट हम एज्यूम कर सकते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी, 20 28 34 38 42 48 56 एंड 72। ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। हम अपने अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट यहाँ पे रख सकते हैं जितना। ठीक है, कि 20 28 34 38 42 48 56 72। ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला ये है आपका, ये टीसी को माइनस करते चले जाओगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए माइनस कर लेते हैं इसको। 20 का तो 20 हो जाएगा, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, फिर 6 4 16। ठीक है, ये आपका माइनस जब हम करते चले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20। इससे इसको माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आएगा। 20 का सेम ही होगा, फिर 20 से 28 को करेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि आपका मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। ठीक है, इसका कर्व भी आपका यू शेप का होता है। ठीक है, और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है और मार्जिनल कॉस्ट होती है उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मैं यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना देती हूँ। ठीक है, इधर वाई एक्सिस इधर ओरिजिन हो जाता है हमारा, इधर एक्स एक्सिस, इधर हम आउटपुट जो भी हमारा उत्पादन होगा वो लिखेंगे, इधर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी हमारा यू शेप का होता है। एग्जाम में बहुत पूछते हैं, मार्जिनल कॉस्ट आपका यू शेप का होता है। ऐसा क्यों किया गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको। टेबल में भी आपका है कि जैसे ही आपका एमपी बढ़ रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जैसे ही आपका एमपी मतलब जो आपका प्रोडक्शन है, आउटपुट है आपका बढ़ता जा रहा है, तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, डिक्रीज कर रही है, जो आपका टेबल में यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक टाइम के बाद दोनों क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कि
आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है और अपने जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, दोनों अपने ये आपका मिनिमम पॉइंट होता है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, एक पॉइंट पे दोनों आके कांस्टेंट हो गए। देन फिर आपका जो जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वो बढ़ने लगा। ठीक है, इसीलिए जो आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है वो हमेशा यू शेप का होता है। ठीक है, दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, दोनों में एमपी और एमसी में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो यू शेप का होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड। जब आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है वो किस शेप का होता है, आपका यू शेप का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये था आपका मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना आपको, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर आपका इंक्रीज करने लग गया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मैंने पहले डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, देन आपका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करने लग गया। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा यही मतलब होता है, सीमांत लागत का सिंपल सा यही मतलब हमने समझा कि यह वह अतिरिक्त इकाई होती है, वह एक्स्ट्रा लागत होती है कि आप एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज को जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसको ही हम सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। मार्जिनल का मतलब ही होता है वन एक्स्ट्रा यूनिट या वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, जब हम एक्स्ट्रा चीज़ों को हमने 10 मार्कर लिए थे। ठीक है, 10 मार्कर का आपका 50 आ रहा था, फिर हमने एक और मार्कर लिया, एक और एक्स्ट्रा मार्कर लेने की वजह से उसकी कॉस्ट क्या होगी, और बढ़ गई, 50 से सीधे 55 में चली गई। ठीक है, तो क्या होगी, आपकी कॉस्ट पहले 50 थी, फिर 55 में चली गई, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा मार्कर खरीदा। ठीक है, तो ये था आपका मार्जिनल कॉस्ट। आपका टेबल में भी है फॉर्मूला आपका डेल्टा एम सी अपॉन डेल्टा क्यू, एक ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, एमसी कैसे निकलेगा, टी सी एन माइनस 1। जो भी आपकी टोटल कॉस्ट होगी उसको हम माइनस करते चले जाएंगे तो हमारा टोटल मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब आइए हम लोग ए सी एंड एम सी का रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि ए सी मतलब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है दोनों में, विद डायग्राम। तो हम अब ए सी एंड एम सी का रिलेशनशिप जानेंगे कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसको ए सी बोलेंगे और इसको एम सी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। आपका मार्जिनल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, तो जो भी मैं डायग्राम बताऊंगी अच्छे से ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, और जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी उसको भी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में हम डीपली क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है। तो एवरेज कॉस्ट का तो मतलब आपको पता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट आई होती है, ठीक है, उसकी जो भी क्वांटिटी होती है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि जो आपकी मार्जिनल, अभी हमने जस्ट हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई होती है एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, इसी को हम सीमांत लागत बोलते हैं। तो दोनों का हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला तो पता है ना, इसी निकालने का फॉर्मूला क्या था कि टी सी अपॉन क्यू। ठीक है, जो भी टोटल कॉस्ट होगी, जो भी क्वांटिटी आई होगी उसको आप डिवाइड करते चले जाओगे तो हमारा कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट आपका इक्वल्स टू टी सी एन माइनस वन। ये आपका फॉर्मूला था मार्जिनल कॉस्ट का, ऑलरेडी हम अभी पढ़ चुके हैं, जस्ट हमने पढ़ाई है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है। तो
ठीक है, इधर हम वाई एक्सिस करेंगे, इधर हमारा ओरिजिन होता है, इस साइड हम आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है, ये इधर हम वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इधर हम एम सी एंड ए सी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए सी का कर्व बनाएंगे। ए सी का कर्व कैसा होता है ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ए सी जो कर्व होता है वो यू शेप का होता है। ठीक है, तो ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका मार्जिनल कॉस्ट, अभी जस्ट हमने पढ़ा तो मार्जिनल कॉस्ट भी आपका यू शेप का होता है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ये पॉइंट समझ में आया आपका? ठीक है, ये दोनों आपके जो हमारे एवरेज कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, यू शेप का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है, कभी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों का रिलेशन देख लेते हैं कि जो आपका ए सी है वो भी यू शेप का बना हुआ है, एम सी है वो भी यू शेप का बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि जो आपका ए सी है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एमसी भी आपका डिक्रीज कर रहा है, पर एक पॉइंट बाद वो इंक्रीज करने लगा। तो पहला पॉइंट में क्या है कि जो आपका एसी फॉल्स, आपका एमसी भी गिर रहा है। ठीक है, एसी फॉल, फिर आपका एमसी भी गिर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि एमसी इज लेस देन एसी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। इस पॉइंट पे जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है एवरेज कॉस्ट से कम होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फॉल हो रहा है। ठीक है, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो भी आपका डिक्रीज कर रहा है, बट एक पॉइंट के बाद वो क्या कर रहा है? इंक्रीज करने लगेगा। बट इस पॉइंट पे क्या है, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? ये जो हमारा ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है कि दोनों कांस्टेंट हैं और मिनिमम पॉइंट पे जो एमसी होता है वो एवरेज कॉस्ट को कट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे हमारा जो एमसी होता है वो एसी को कट करता है। तो एमसी कट्स एसी एट अ मिनिमम पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिनिमम पॉइंट। ये एसी का मिनिमम पॉइंट है, मतलब न्यूनतम बिंदु होता है। तो न्यूनतम बिंदु पे जो हमारा एमसी होता है वो एसी को कट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, एमसी कट्स एसी एट इज मिनिमम पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमारा एमसी होता है वो एसी को कट करता है मिनिमम पॉइंट पे, मतलब न्यूनतम बिंदु। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, न्यूनतम बिंदु। ठीक है, और इस जगह पे दोनों एमसी और एसी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एमसी इक्वल्स टू एसी। ठीक है, ये देखिए इस जगह पे इस एमसी एसी को कट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो इस पॉइंट पे दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों में बराबर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है कि आपका एसी राइज कर रहा है, आपका एसी भी बढ़ रहा है और आपका एमसी भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि एमसी इज ग्रेटर देन एसी। ठीक है, जब आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करता है तो आपका मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है। इसीलिए जो मार्जिनल कॉस्ट एसी से क्या होता है? ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है इस पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? एसी राइजेस। ठीक है, एसी बढ़ रहा है आपका, ठीक है, और एमसी भी आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो भी इंक्रीज कर रहा है और एमसी इज ग्रेटर देन एसी। ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमारा एमसी है वो क्या है? एसी से बड़ा है। ठीक है, कॉस्ट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आपको समझ में आया दोनों के बीच में रिलेशनशिप?
तो ये आपके तीनों पॉइंट्स हो गए और ये आपका डायग्राम हो गया। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि आपका जो AC है वो फॉल कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका MC भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या है, MC इज लेस देन AC, MC AC से कम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे क्या है कि ये सेकेंड पॉइंट पे क्या है कि आपका जो AC है, AC को MC उसके मिनिमम पॉइंट पे, उसके न्यूनतम बिंदु पे कट कर रहा है, ठीक है। इस जगह पे क्या हो रहा है कि आपका AC और MC दोनों इक्वल है, कांस्टेंट है, दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि आप इसको AC को MC ने कट किया इसके मिनिमम पॉइंट, तो MC कट्स AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, AC इक्वल्स टू MC, ठीक है, दोनों यहाँ पे बराबर। थर्ड पॉइंट में क्या है कि आपका AC राइज कर रहा है, आपका AC बढ़ रहा है, तो MC भी आपका इंक्रीज कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो MC इस पॉइंट पे क्या है, MC इज ग्रेटर देन AC, AC से MC ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका था रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये था आपका डायग्राम। तो दोस्तों ये था आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी में शॉर्ट रन कॉस्ट, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट, TF टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा। फिर आज की क्लास में हमने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में जाना, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। फिर आपका हमने रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC की, MC और AC में क्या रिलेशनशिप है वो उसके बारे में हमने पढ़ा दोस्तों। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो आपका ABC होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके मैं लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि आपका जो AC होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, ये तीनों यू शेप्ड के होते हैं, ये तीनों यू शेप्ड के होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है। वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब ये होता है कि डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी क्लासेस आपके अपलोडेड है। माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारी क्लास टॉपिक वाइज मिलेंगे, वहाँ जाके आप सारी क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछते हैं कॉस्ट थ्योरी से कि आपका कौन कौन से कर्व आपके यू शेप के होते हैं। तो आपका एवरेज कॉस्ट, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये तीनों यू शेप के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट रन थ्योरी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी ही अभी चलेगी, क्योंकि अभी तक हम शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी क्लासेस, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में पॉइंट्स को हाईलाइट करके कि कैसे क्वेश्चंस आपके MCQ में पूछ सकते हैं KVS और NVS में, क्योंकि उसकी रन होने वाला, उसकी भी डेट आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद आपका मेन पेपर भी होगा आपका सब्जेक्ट वाला, तो तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। और मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी। पहले इंट्रोडक्शन की क्लास मैंने डाली है प्लेलिस्ट 1 में, और प्लेलिस्ट जो आपकी दूसरी बनी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक वाइज क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। आपके NVS और KVS एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और पॉइंट्स को हाईलाइट करके मैं क्या क्या MCQ में आपके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, उस तरह का मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में, कि आपको समझ में आए। और दोस्तों, और ये क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल है। 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, TGT PGT LT ग्रेड, बिहार एस्टेट, KVS NVS सभी के लिए बेनिफिशियल है। जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है फ्रेंड्स। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को भी ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। बाय दोस्तों, नमस्ते।